वेलकम टू डीके वीडियोस। आज हम लघु कथा लेखन के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, हम कैसे लिखते हैं। तो एक बात तो ये है बच्चों कि ये इस बार नया टॉपिक सीबीएसई ने जोड़ा है। पहले आपकी क्लास में ये टॉपिक नहीं था, तो नया जोड़ने की वजह से हमारे पास से पहले की कोई जानकारी नहीं है कि किस तरह से क्वेश्चन आएंगे या मतलब इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, इसके बारे में अपन को कोई आइडिया नहीं है। तो एक तरह से हम क्या करेंगे कि अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। हर टाइप का क्वेश्चन अपन को पहले से ही सोच के रखना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें उसका आंसर इस तरह से देना है। तो चलिए पहले अपन देखते हैं कि लघु कथा लेखन क्या होता है। तो लघु का मतलब क्या होता है? स्मॉल, यानी कि छोटा, और कथा का मतलब कहानी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक छोटी कहानी जिसको अपन कम शब्दों में लिखते हैं, ऐसी कहानी हमारे को लिखना है। तो लघु कथा लेखन में यही है कि हमें एक जो दिया हुआ रहेगा बिंदु, यानी कि एग्जाम में आपको संकेत बिंदु मिलेंगे, उन संकेत बिंदुओं के आधार पर हमें एक छोटी कहानी लिखनी है। अब कहानी लिखने के लिए हमें किन बातों की आवश्यकता होती है या कौन सी सावधानियां रखनी पड़ती है, इसके बारे में अपन थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए, लघु कथा लिखते समय जो सावधानियां हैं, पहला तो यह है कि हमें हमेशा भूतकाल के शब्दों का प्रयोग करते हुए कथा लिखनी चाहिए। यानी जो कहानी लिख रहे हैं वो हमेशा भूतकाल में ही लिखेंगे, क्योंकि अपन पास्ट, कहानी क्या होती है? पास्ट की होती है। तो यानी कि भूतकाल के शब्दों का ही अपन प्रयोग करेंगे, जैसे था, थी, ऐसे। कथा लंबी नहीं होनी चाहिए, केवल 120 शब्दों के अंदर हमें पूरी कहानी लिखनी है। यानी कि हमारे को एग्जाम में 100 से 120 के बीच में शब्दों में लिखने के लिए कहानी दे रहे, तो हमें उस बात का ध्यान रखना और उतने ही शब्दों में कहानी लिखनी है। संकेत बिंदुओं का ध्यान में रखते हुए कहाता लिखे, यानी कि जो हमारे को संकेत बिंदु एग्जाम में मिलेंगे उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमें कहानी लिखनी है। बीच में हमें अपने मन से कुछ नहीं जोड़ना है, केवल जो दिया हुआ है उसके आधार पर कहानी बनानी है। हमारी भाषा सरल और स्वाभाविक हो, यानी कि जो हम लिख रहे हैं हमारी भाषा सरल होनी चाहिए। अच्छा, और कहानी के अनुरूप संक्षिप्त शीर्षक लिखना चाहिए। जो शीर्षक लिखे वो छोटा होना चाहिए और उसके अनुसार, कहानी के अनुसार। अगर हम चाहे तो मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। पात्रों का चयन करते समय कहानी के अनुसार ही हमें पात्र लेना चाहिए, और कहानी के अंत में हमें उससे क्या शिक्षा मिलती है ये बताना चाहिए। तो ये तो हो गई कुछ सावधानियां, कुछ मुख्य बातें। अब अपन कुछ उदाहरण देखते हैं कि किस तरह की एग्जाम में कहानियां आ सकती है। तो सबसे पहले देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी, मुहावरे के आधार पर एक लघु कथा लिखिए। अब यहाँ पर हमारे को एक मुहावरा दे दिया, जैसी करनी वैसी भरनी, और कहा है कि उसके आधार पर हमें एक लघु कथा लिखनी है। नीचे संकेत बिंदु भी डाल दिए इन्होंने। संकेत बिंदु में इन्होंने डाल दिया कि दो व्यक्तियों में दोस्ती, धोखे से खेत हड़प लेना, संकट के समय किसी का साथ न देना, पछतावा। ये हमारे को संकेत बिंदु मिले। अब अपन इस पर कहानी लिखना आरंभ करते हैं। तो जैसी करनी वैसी भरनी, ये हमने शीर्षक लिख दिया। अब आगे अपन लिखेंगे कि मोहन और सोहन अच्छे दोस्त थे। एक बार सोहन को कुछ रुपयों की आवश्यकता पड़ी, तो उसने मोहन से सहायता मांगी। मोहन ने एक कागज पर उसके हस्ताक्षर करवाकर उसे रुपए दे दिए। सोहन ने अपने दोस्त का आभार माना। कुछ दिनों बाद में मोहन उसके खेतों में खुद खेती करने लग गया। सोहन ने आपत्ति की तो उसने कहा कि तुमने तो खेत मेरे नाम कर दिए। अब सोहन को पता चल गया कि उसने धोखे से उसके खेत हड़प लिए। कुछ समय बाद अचानक मोहन के घर में आग लग गई और उसका सब कुछ नष्ट हो गया। उसने गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन सबने इनकार कर दिया। अब मोहन को अपनी करने पर पछतावा हो रहा था, लेकिन अब क्या हो सकता था? सच ही कहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये एक तरह से हमने शीर्षक भी दे दिया कि जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि ये शिक्षा मिल गई इससे। तो ये एक उदाहरण हुआ अपना। अब एक और उदाहरण इसमें आगे देखिए। जैसे इसमें, इस वाले उदाहरण में आप देख रहे हो, यहाँ पर डैश डैश करके एक कहानी लिखी है।
अब कहा है कि निम्नलिखित संकेत बिंदुओं के आधार पर एक लघु कथा लिखिए। अब अपन को ये कथा लिखते समय ये ध्यान रखना है कि जो संकेत बिंदु दिए हुए है उसके आधार पर ही अपन को लिखना है कहानी। अब कहानी अपने मन में सोचेंगे अपन दिमाग से और फिर बनाएंगे कि किस तरह की कहानी अपन लिखिए। तो देखिए इसमें जो कहानी लिखी अपन ने संकेत बिंदु के आधार पर कि कमल पढ़ने में कमजोर था, वह हर परीक्षा में फेल हो जाता था। एक बार अध्यापक ने कमल से इसका कारण पूछा तो उसने कहा कि मुझे कुछ भी पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। अध्यापक ने उसको निरंतर अभ्यास करने को कहा और बोले कि एक पाठ को बार बार दोहराया करो। कमल ने अब हर पाठ को बार बार दोहराना शुरू कर दिया। कुछ महीनों के बाद वार्षिक परीक्षा हुई और इस बार कमल पूरी क्लास में फर्स्ट आया। उसको अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अपने अध्यापक का आभार प्रकट किया और कहा कि ये सब आपकी बदौलत ही संभव हो पाया। अध्यापक ने कहा कि ये तो तुम्हारे अभ्यास का ही फल है। शिक्षा हमें मिली करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। तो इस तरह से हमने एक कहानी का रूप इसको दे दिया संकेत बिंदुओं के आधार पर। एक और उदाहरण देखिए, इस तरह से भी आपकी कहानी आ सकती है कि आपको अगर कोई चित्र दे दिया, अब उस चित्र के आधार पर आपको कहानी लिखने के लिए कहा जाए। तो देखिए इस चित्र में जैसे हमारे को दिखाई दे रहा है कि एक की आदमी है गरीब सा और एक की देवता टाइप का है जो हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए है। तो इस चित्र को देखकर हमारे को क्या याद आती है? हमारे को याद आती है कि ये कुल्हाड़ी वाली कहानी है, यानी कि जिसमें नदी के देवता उसको इनाम देते हैं ईमानदारी का। तो इस तरह से हमारे को आइडिया हो गया कि ये कौन सी कहानी है। तो आपको एग्जाम में चित्र देख के भी पूछ सकते हैं कि उसके बारे में कहानी लिखिए। तो इसका हमने एक शीर्षक लिख दिया, ईमानदारी का फल। अब ईमानदारी का फल लिख के उसके बाद में कहानी लिख दी हमने इसके कुल्हाड़ी वाली। ये तो आप लोगों को मालूम है कि एक कुल्हाड़ा था, वह रोज जंगल में जाता और लकड़ियां तोड़ के उनको बेच के अपना घर चलाता। एक बार वह नदी के पास के पेड़ से लकड़ी तोड़ रहा था कि अचानक से उसकी कुल्हाड़ी नदी के अंदर गिर गई। वह रोने लग गया। उसके रोने की आवाज सुनकर नदी के देवता उसके सामने प्रकट हुए और कुल्हाड़ी दिखाकर पूछा कि क्या ये तुम्हारी है? सोने की दिखाई, फिर चांदी की दिखाई, दोनों बार उसने मना कर दिया। अंत में उसको लोहे की दिखाई तो उसने कहा कि हाँ यही मेरी कुल्हाड़ी है। तो इससे शिक्षा हमारे को क्या मिली कि ईमानदारी का फल हमेशा अच्छा होता है। तो इस तरह से मतलब चित्र देकर भी कहानी लिखने के लिए कह सकते हैं। कुल मिला के कैसे भी कहानी लिखने के लिए दो, हमें मुख्य बात यह ध्यान रखनी है कि कहानी अपन को कल्पना से ही लिखनी है और जो संकेत बिंदु दिए हुए है उसके अनुसार ही हमें कहानी लिखनी है। तो इस तरह से हम लघु कथा लिखेंगे। तो बच्चों आपको लघु कथा कैसे लिखते हैं ये इस वीडियो के द्वारा समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया, कुछ आपको डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स टू वॉचिंग माय वीडियो। वेलकम टू